तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सुहो और उसके गार्ड और सर्वेंट को दिखाया जाता है। उसका सर्वेंट कहता है, यंग मास्टर क्या आप अपने बड़े भाई के लिए इस जगह से गिफ्ट खरीदेंगे? तो वो भी कहता है, सो भी इस जगह में क्या गलत है? तो वो सर्वेंट दोबारा कहता है, ये तो गेमलिंग और बार का एरिया है, यहाँ पर तो एंटरटेनमेंट होता है। तो गार्ड भी कहती है, बिल्कुल, यहाँ पर लोग चीजें नहीं खरीदते, बल्कि जो गेम्बलर्स होते हैं वो पैसों को उधारी लेते हैं और मारपीट करते हैं। तो वो भी कहता है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी जनरल स्टोर भी है, और वो है ये, और गाइज उसको वो मिल जाती है जहाँ पर वो अंदर आता है। उस शॉप का ओनर भी कहता है, मुझे नहीं लगता तुम यहाँ मुझसे कोई पैसों के लिए रिक्वेस्ट करने आए हो, शायद तुम यहाँ पर अपने लिए कोई सामान ढूंढ रहे हो। तो वो भी अपने मन में सोचता है, इसे कैसे पता चला? तभी वो उसे देखता हुआ अपने मन में सोच रहा था, शॉप ओनर, इसकी आंखों में एक चमक है, शायद यह कोई बेहतरीन चीज को पाना चाहता है। तभी सुओ उसके बारे में बताने लगता है, मेरी पिछली जिंदगी में मैं एक इंस्पेक्टर से मिला, उसने मुझे इस आदमी के बारे में बताया। ये आदमी एक लेजेंडरी डिटेक्टिव है जिसको लोग द गोस्ट मास्क कांस्टेबल के नाम से भी जानते हैं, और ये रिटायर हो गया। रिटायरमेंट के बाद इसने इस जगह पर दुकान खोल रखी है। तभी वो कहता है, ऑनेस्टली कहूँ तो मैं इस जगह पर आया हूँ ताकि मैं कोई चीज खरीद सकूँ। तो वो भी कहता है, हाँ मुझे पता है, वैसे तुम क्या चीजें लेना चाहते हो, यहाँ से ले लो। तो वो दोनों भी चीजें देखने लगते हैं और खरीदने लगते हैं। गार्ड भी पीछे से उन्हें देखती है, वो कहती है, इस कूड़े कचरे की दुकान पर ये बस रेंडम चीजें हैं, आलतू फालतू, पता नहीं क्यों यंग मास्टर मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए। कभी वो भी कहता है, हमने खरीद ली है, बताइए इनकी कीमत क्या है? तो वो कहता है, इनकी कीमत है 5 सिल्वर लियांग। तो गाइज उसका सर्वेंट भी कहता है, क्या 5 सिल्वर लियांग, इतना ज्यादा महंगा? तो उसका मुंह चुप कराता है और कहता है, ये लीजिए। तो वो भी कहता है, ये तो बहुत ज्यादा महंगा है। तभी वो कहता है, ये इनफ नहीं है, ये 5 सिल्वर लियांग बिल्कुल नहीं है। तो वो कहता है, मेरे पास अभी कम पैसे है, इसमें प्लीज काम चला लीजिए। तभी वो उसे देखता हुआ अपने मन में सोचता है, इस यंग मैन को क्या आर्टिफैक्ट के बारे में जानकारी है? तभी वो कहता है, मेरे पास बस इतने ही है, लेकिन आप चाहे तो मेरे ब्रदर की बैंक्वेट पार्टी में आ सकते हैं, जहाँ पर कई खाना रखा हुआ था भंडारे टाइप में। तो वो भी कहता है, बैंक्वेट पार्टी? तो बताने लगता है, हाँ यूनहे मर्चेंट ग्रुप में उसे लीडर की पोजीशन दी जाएगी, इसलिए एक बैंक्वेट पार्टी रखी गई है। तो वो भी कहता है, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। तभी वो वहां से जाने लगता है। तो वो ओल्ड मैन भी अपने मन में सोचता है, इस समय में वहां पर जा सकता हूँ, वहां पर मेरा अच्छा समय गुजरेगा। फिर वो भाई वहां से जा रहे थे तो वो गार्ड भी करती है, आपने ये नेकलेस को खरीदा, क्या ये ऑर्डिनरी नेकलेस आप अपने भाई को देंगे? तो वो भी कहता है, ये ऑर्डिनरी नहीं है। फिर गाइज हमें दिखाया जाता है, उसका भाई वहां पर मैनेजमेंट का काम देख रहा था। तभी पीछे से आता है सेओ। तो वो भी कहता है, सेओ, और सेओ उससे कहता है, तुम मुझे बिजी लग रहे हो? तो वो कहता है, हाँ बैंकेट के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जल्दी ये फिनिश होने ही वाली है। तभी वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। तो वो भी कहता है, गिफ्ट? और वो निकालता हुआ कहता है, सो हाँ, ये मैंने जनरल स्टोर से खरीदा है, मैंने ये बहुत प्यार से खरीदा है। तभी वो उसे देखता है, वो था नेकलेस, और वो कहता है, ये तो एक नॉर्मल नेकलेस है। तभी वो कहता है, नहीं, इसके अंदर जब तुम अपनी इनर क्यूआई को फ्यूज करोगे तो ये एक नीडल का शेप ले लेगा, जो कि किसी को भी पैरालाइज कर सकता है। तो वो कहता है, ये तो एक हिडन वेपन है। तो सो भी कहता है, हाँ ये तुम्हारे सेल्फ डिफेंस के लिए है, क्या पता कभी भी अनहोनी हो सकती है। तो वो कहता है, तुम्हारा शुक्रिया। और वो बताने लगता है, हालांकि इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे पास है बोरियर वूजिंग जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो भी कहता है, हाँ मैं अपनी जान देकर भी यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करूंगा। तो वो कहता चिल्लाता हुआ, लेकिन तुम्हारी जान प्रीशियस है। तभी वो अपने भाई का हाथ पकड़ता है, सो और कहता है, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आज के दिन वॉरियर वूजिंग की एडवाइस को मानना। तो वो भी उसे देखता है और कहता है, क्या? तभी वो कहता है, प्लीज प्रॉमिस करो। तो वो भी कहता है, ओके ओके, प्रॉमिस प्रॉमिस। तभी वो वहां से जाने लगता है और कहता है, आज का दिन शुभ गुजरे। तभी वो दोनों भी उसे जाते हुए देखते हैं, और सो अपने मन में सोचता है, तो अब मुझे आगे चलना चाहिए। फिर हमें कहीं दिखाया जाता है, बैंक्वेट सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी थी, जहां पर उसका जो फादर था वो कहता है, मेरा नाम है यून गिलसांग, मैं यूनहे मर्चेंट ग्रुप की ओर से आप सभी को ग्रीट करता हूँ। आज मैं ऑफिशियली डिक्लेयर कर रहा हूँ, जो मेरा सबसे बड़ा बेटा जेहो है, वो इस मर्चेंट ग्रुप का अगला लीडर बनेगा। तो गाइस आइट साइड तालियां बजती है, और सुअ भी वहां पर बैठा था। वो इधर उधर देखता हुआ अपने मन में सोचता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पर असासिन कौन हो सकता है? मुझे उसे देखना चाहिए। तभी वो सर्वेंट भी कहता है, यंग मास्टर आप कहाँ देख रहे हैं? तो कहता है, कहीं नहीं। और वो गार्ड कहती है, नहीं, आप फीमेल गेस्ट की तरफ देख रहे हैं, शायद आप अब बड़े हो चुके हैं। तो वो भी कहता है, "हाँ, सच में हमें बाहर चलना चाहिए, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, चलिए गैंग मास्टर, हमें और गेस्ट से भी मिलना चाहिए।"
तो वो भी कहता है क्या, और गाड़ी भी कहती है हाँ बिल्कुल। तभी उसका सर्वेंट उसे ले जाने लगता है और पीछे से देखता है उसका ब्रदर जेहो, वो अपने मन में सोचता है शायद से वो एंजॉय कर रहा है। तभी हम गाइस दिखा देते हैं उसके ब्रदर जेहो के पास एक सर्वेंट आई थी, वो कहती है गेस्ट रूम में कोई आपका इंतजार कर रहा है, कोई आपसे मिलना चाहता है। तो वो वहां जाने लगता है और सुहो अपने मन में सोचता है वो अभी कहाँ पे जा रहा है। तभी वो वहां पर आ चुके थे और वो जब अंदर जा रहे थे तो उसका गार्ड कहता है कृपया 1 सेकंड रुकिए, हमें यहाँ पर अंदर जाना नहीं चाहिए। फिर वो गाइज गेट के बाहर आ चुके थे, वो सर्वेंट भी कहते हैं वो अंदर ही बैठे हैं। तभी वो दोबारा कहता है यंग मास्टर रुकिए, हमें शायद नहीं जाना चाहिए, अंदर जो बंदा बैठा है उसकी प्रेजेंस मुझे महसूस नहीं हो रही, शायद उसने मार्शल आर्ट सीख रखी है, इसलिए हमें संभल कर रहना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें उसे इग्नोर कर देना चाहिए। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है आपको बचाना, तो हम मुझे लगता है कि हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए। तो वो भी कहता है लेकिन ये बैंक्वेट मेरा है, यहाँ पर मुझे आखिरकार कौन मारेगा। फिर गाइस वो जैसे ही गेट खोलने वाला था और मिलने वाला था उससे, उसको अपने सुओ की बात याद आ गई थी कि उसने क्या कहा था, वॉरियर वुजिंग की एडवाइस को मानना। तो वो भी सांस लेता है और उससे कहता है अभी हम उससे नहीं मिलने वाले, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। तो वो भी कहते हैं ठीक है, और वो कहता है तो चलो बैंक्वेट में चले। तो वो भी कहता है शुक्रिया आपने मेरी बात सुनी। और हमें दिखाया जाता है अंदर बैठी एक लेडी असासिन को जो कि गुस्से में थी। गाइज उसने उनकी बातें सुन ली थी अंदर बैठ के, और उसके बाद वही सर्वेंट आते और कहती है मुझे माफ करिएगा यंग लॉर्ड, उनको कोई अर्जेंट काम है इसलिए वो आपसे नहीं मिल सकते। तभी वो वहां से बाहर जाने लगती है। वो अपने मन में सोचती है अब मुझे कैसे भी करके इस काम को फिनिश करना ही होगा, अब ये मुश्किल बड़ा होता जा रहा है, अब मुझे प्लान बी की तरफ बढ़ना होगा। और गाइज वो जब वो बाहर जा रही थी तो उसके सामने बैंक्वेट के बीच में जेहो खड़ा हुआ था। वो कहती है मुझे एक स्टैक में इसे मारना होगा एकदम क्लीन तरीके से, और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है जाकर, वो करती है अब मरो। तभी हमें खून दिखाया जाता है, वो खून था गाइज उसके गार्ड वूजिंग का। वो अपने मन में सोचती है ये गार्ड हमेशा बीच में क्यों आते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उसके गार्ड ने गाइज उसका हाथ पकड़ लिया था और वो अपनी तलवार को उसकी तरफ चलाता है। तो वो पीछे हट जाती है और कहती है अब मैं मूव नहीं कर पा रही, मुझे यहाँ से जल्द से जल्द भागना होगा। और गाइज सिल्वर स्क्वाड के पूरे लोग यूनियन मर्चेंट ग्रुप के वो वहां पर आ चुके थे। सो वो भी कहता है ये असासिन यंग लॉर्ड को मारने के लिए आई है, इसे भागने मत देना। तभी वो भी कहती मुझे यहाँ से भागना होगा। और उसका ब्रदर जेहो देखता है कि सुओ उससे कुछ कर रहा था, वो कहता है ब्रेसलेट का यूज करो। और उसे बात याद आती है कि सुओ ने क्या कहा था, ब्रेसलेट के ऊपर जब तुम अपनी इनर क्यूआई को फ्यूज करोगे तो वो एक निडल के रूप में आ जाएगा। तो वो भी निडल का यूज करता है और उस निडल को उसके पैरों में घुपा देता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो अपने पैर नहीं हिला पा रही थी, वो कहती है अब मुझे यहाँ से भागना होगा। और उसके बाद में एक स्मोक बॉम्ब था, वो उस स्मोक बॉम्ब का यूज करती है और वो कहती है अब मेरा समय है। तभी उसका एक हाथ कट के साइड में गिर जाता है जिसे कि वो देख लेती है और वो सारे ही उसे देख रहे थे। वहां पर वही ओल्ड मैन आ चुका था, शॉप ओनर, उसके हाथ में उसका मास्क था। वो कहता है मैंने तुम्हें पाल लिया फेसलेस गेस्ट। तभी वो भी कहता है तुम गोस्ट मास्क यहाँ पर क्यों हो, लेकिन तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। तभी वो अपने दांतों के बीच में गाइज गोली को चबा ही रहा था, तो वो एक लात के देकर उस गोली को फिकवा देता है। और हमें दिखाया जाता है उसके फादर भी वहां पर आ जाते हैं। वो कहते हैं क्या सब ठीक है। तो वो भी कहता है मैं ठीक हूँ फादर, वॉरियर वुजिंग ने मुझे बचा लिया। तभी पीछे से सुओ उससे कहता है चिंता मत करो, मैंने वॉरियर वुजिंग को डॉक्टर के पास भिजवा दिया है। तो वो भी कहता है इतना जल्दी, और वो कहता है तुम्हारा शुक्रिया। तभी पीछे से वो शॉप ओनर भी आता हुआ कहता है मुझे भी तुम्हारा शुक्रिया कहना चाहिए, आज मुझे भी एक अच्छा गिफ्ट मिला है। तो गाइज जो सिल्वर गार्ड का कैप्टन था वो देखता है कि उस बंदे के हाथ में थी इंपीरियल गार्ड की सोर्ड। वो भी कहता है सीनियर आपको मैं ग्रीट करता हूँ। तो वो भी कहता है तुम मूर्खता मत करो, अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन ये इस बंदे को पकड़ना मेरा लाइफ टाइम का गोल था, अब मैंने इसे पकड़ लिया है। तो वो भी कहता है वो लाइफ टाइम का गोल था भी, वो बताने लगता है हाँ इस बंदे को मैं बहुत पहले से पकड़ना चाहता था जो ही मेरे हाथ से बचकर भाग गया था। तो वो भी अपने मन में सोचता है क्या ये कोई कोइंसिडेंस है, हम दोनों सेम ही बंदे को पकड़ना चाहते थे। तभी वो कहता है जब तक आप इसे अथॉरिटीज को नहीं दे देते तब तक मैं इससे पूछताछ करना चाहता हूँ। तो वो भी कहते हैं ठीक है, और गए जो पूछताछ के लिए उसे ले जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है बैंक्वेट में उसके फादर ने जो चियोस मचा था उसको रोक दिया था, और धीरे धीरे वहाँ की जो स्थिति थी जो बहुत ही ज्यादा डेंस हो चुकी थी उसके फादर ने उसे शांत कर दी थी। और गाइस कुछ दिनों बाद वो गार्ड आता है सुओ के पास और कहता है हमने उसे ढूंढ लिया जिसने कि हमारे यंग लॉर्ड के ऊपर अटैक किया था। और हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। गाइस मैं हर दिन एक एक एपिसोड दोनों मानवा सीरीज के डालूंगा, तो आप भी देखो और एंजॉय करो। बाय बाय।